सादगी। इंसान को सादगी पर कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफलता को दिखावे से नहीं आंका जा सकता। रतन टाटा जी ने कहा था कि जीवन में कभी भी इन 4 चीज़ों पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। नंबर 1, पुराने कपड़े, क्योंकि कपड़ों से कभी भी ये परिभाषित नहीं होता कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं। नंबर 2, गरीब दोस्त, क्योंकि दोस्ती में भी कोई स्टेटस नहीं होता, कोई गरीबी या अमीरी नहीं होती। नंबर 3, बूढ़े माता पिता, क्योंकि आप आज जो भी हैं उन्हीं बूढ़े माता पिता के कारण हैं, उन्हीं के आशीर्वाद के कारण हैं। नंबर 4, सादगी, सिंप्लिसिटी, यानी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में विश्वास रखना चाहिए। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती हैं, लेकिन मृत्यु के समय नाम तो होता है लेकिन सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं, और सांसों के रहते ईश्वर को याद करते रहिए। भारत के अनमोल रत्न को हमने लगभग 1 महीने पहले यानी 9 अक्टूबर 2024 को टाटा किया। वो अंतर्ध्यान हो गए, सिधार गए। रतन टाटा जी जैसे लोग कभी मरते नहीं, वो इस नश्वर शरीर को त्याग कर अमर हो जाते हैं, लोगों के दिलों में राज करते रहते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं, सिधार जाते हैं। रतन टाटा ने अपनी जीवन यात्रा पूरी करके इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक बार रतन टाटा ने खुद कहा था कि इंसान सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन के रिचार्ज जैसा होता है, जो अपनी वैलिडिटी खत्म होने के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन आज अगर रतन टाटा जी हमें ऊपर से देख रहे होंगे तो हम और ये पूरा देश उनसे ये कहना चाहता है कि रतन टाटा की वैलिडिटी कभी खत्म नहीं होगी, और वो इस देश के करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते रहेंगे, हमेशा जीवित रहेंगे। उनका पार्थिव शरीर को भारत के तिरंगे में लिपटा हुआ था। 21 तोपों की सलामी उन्हें दी गई, पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई उन्हें दी गई, क्योंकि रतन टाटा भारत के अनमोल रत्न थे। आज भी 1 महीने बाद भी पूरे देश की आंखें नम हैं। 86 वर्ष के रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, 4 बार शादी तक बात गई, लेकिन किसी कारणवश शादी नहीं हो पाई। फिर उन्होंने आजीवन शादी न करने का फैसला ले लिया था। 1937 में उनका जन्म हुआ था। शांतनु नायडू उनका पर्सनल असिस्टेंट थे। वे पारसी थे, लेकिन दाह संस्कार हुआ, अग्निदाह। अंतिम संस्कार हिंदी रीति रिवाज के अनुसार हुआ। उनसे सबसे बड़ी बात सीखने वाली यही है कि इतने बड़े पद पर रहते हुए भी वो विनम्र थे, ईमानदार थे। सिंपलिसिटी उनका गहना था। पैसे को वो हमेशा कहते थे कि पैसे को दिमाग में नहीं, जेब में रखना चाहिए। सादगी और व्यवहार की चर्चा पूरा देश हमेशा उनकी करता रहता है, आज भी और आगे भी करते रहेंगे। तारीफ तो शमशान में ही लिख मिलती है, ये तो आपने सुना होगा। जो आया है वो जाएगा भी, लेकिन रतन टाटा जी जैसे लोग अमर हो जाते हैं अपनी सादगी से। ये वही रतन टाटा हैं जिनकी कंपनी की नेटवर्थ पाकिस्तान की कुल अर्थव्यवस्था से भी कहीं ऊपर है। बिजनेस के साथ साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को वो समझते थे। टाटा ग्रुप दान करने में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर हैं, सबसे ऊपर हैं। बाकी कंपनियां तो उनके आसपास भी नहीं फटकती। ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे भी उनसे मिलने का मौका मिला। जब मैं ताज कृष्णा हैदराबाद में काम करता था, वो वहाँ पे उनकी ब्रांड ही है ताज, वहाँ पे आए थे। बहुत ही सिंपल एक साधारण सी शर्ट और पैंट में। तो बफे में से कोई वीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें नहीं चाहिए। जैसे बफे में सब लोग खाना खा रहे थे वैसे वो भी आए थे। मैं लाइव काउंटर पे खड़ा था। मैंने सिर्फ उनसे पूछा था, क्योंकि मैं शायद दाल तड़का लाइव बना रहा था उस वक्त, और मैंने पूछा सर दाल दूं? उन्होंने बोला हाँ थोड़ा सा हल्की सी डालो, और आगे निकल गए थैंक यू बोल के। और एक रोटी ली उन्होंने आगे से तंदूरी, और एक वो दाल और थोड़ा शायद सब्जी ली वहाँ पे, और आगे बफे में जैसे सब लोग आम लोग लेते हैं वैसे खाने के लिए आगे चले गए। तो हालांकि उस टाइम पे ज़्यादा बात नहीं हो पाई उनसे, पर ये मेरा परम सौभाग्य था कि उतने से भी बात मुलाकात मेरे लिए बहुत ही, उनसे वो 5-10 सेकंड की वो मुलाकात, वो बस 1-2 शब्द मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं इसको अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। साथ ही मेरा एक दोस्त था बटलर, वहाँ पे काम करता था। जैसे वो रोम में भी थे, रुके थे, तो उस टाइम पे नैनो आ गई थी, और उन्होंने एक नैनो कार उसको बटलर को, जो कि उनके रोम का बटलर था, पर्सनल बटलर बनाया गया था उसको कुछ दिन के लिए, जब तक रतन टाटा जी वहाँ पे रहे, तो उन्होंने उसको गिफ्ट की थी। तो इतने महान लोगों, पूरी दुनिया मतलब लोगों की जीवन के लिए, भारतवासियों के जीवन के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, उनकी भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए। उनके बारे में हम बोले क्या सकते हैं, उनके बारे में तो बोलना
ऐसा है जैसे सूरज को दिया दिखाने जैसा है, क्योंकि शब्दों में इतने वो नहीं, सामर्थ्य नहीं कि उनके चरित्र का व्याख्यान कर सकें, पर फिर भी एक कोशिश, थोड़ा बहुत उनसे सीखने वाली कुछ बातें हैं जो हमें जीवन में ज़रूर उतारनी चाहिए। जीवन को इतना कठिन कभी नहीं बनाना चाहिए कि खुशियां हमसे दूर हो जाएं। खुद को सरल बनाएं, आसान बनाएं। नंबर 2, अगर आप तेज़ चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ साथ चलें, दूसरों को, सबको साथ लेकर चलें। सच्चे लोगों का साथ बहुत ज़रूरी होता है। संगठित होकर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नंबर 3, दूसरों की नकल करने वाला इंसान थोड़े समय के लिए सफलता तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए नकल करके जल्दी और आगे बढ़ने वाले लोगों पर विश्वास न करें, मेहनत करते रहें। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। कमिटमेंट हो तो ऐसी हो, रतन टाटा जी जैसी, कि वो कमिटमेंट कर देते थे कि जो भी फैसला ले लेते उसके बाद उस पर काम करते थे, उसे सत्य साबित कर देते थे। इससे हम सब प्रेरणा ले सकते हैं। और 5वीं बात है, रतन जी ने कहा था कि वे भारत को एक पावर हाउस के रूप में देखना चाहते हैं, और इसके लिए हम सबको पुरानी सोच और सीमाएं खत्म करनी होंगी। और ये सीमाएं हैं जाति, धर्म, क्षेत्रवाद की सीमाएं। एक राष्ट्रीयता की भावना सब में पैदा करनी होगी, तभी ये देश उन्नति करेगा। मैं जब उनसे हैदराबाद में ताज होटल में मिला तो सभी लोगों की तरह मैं भी उनकी सादगी का कायल हो गया, दीवाना हो गया, क्योंकि इनसे पहले मैं कभी मिला नहीं था उनसे। और जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा यार, इतना बड़ा आदमी होकर भी इतने सादगी, सिंपल कैसे रह सकते हैं। ये मैंने उनसे सीखा। वो एक आदर्श पुरुष थे। रतन टाटा इतने प्रतिभाशाली थे कि वर्ष 1932 से 1991 तक टाटा ग्रुप का नेतृत्व करने वाले JRD टाटा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। और इसके बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप का और भी ज़्यादा ज़बरदस्त विस्तार किया, और टाटा ग्रुप के हर प्रोडक्ट में देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना आपको हमेशा नज़र आएगी। उदाहरण के लिए टाटा सॉल्ट, देश का नमक, गाड़ियों का स्लोगन था इसमें देश का लोहा है। और टाटा टी लॉन्च हुई तब भी इसके कैंपेन की टैगलाइन थी जागो रे, जिसमें देश के वोटर्स को नींद से जगाने की कोशिश की। और इसी तरह टाटा के साथ हमेशा भरोसा रहता था। ट्रस्ट मतलब टाटा, दूसरा नाम ट्रस्ट का टाटा ही था। कुत्तों से उन्हें बेहद प्यार था। 165 करोड़ रुपए देकर उन्होंने कुत्ते के लिए भी अस्पताल बनाए मुंबई में। शांतनु नायडू इस वक्त 31 वर्ष के हैं। उनका रतन टाटा जी से परिचय एक स्टार्टअप के जरिए हुआ था। शांतनु नायडू सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों को गाड़ियों से बचाने का काम करते थे। वो कुत्तों के गले में एक रिफ्लेक्टर बांधकर उन्हें बचाने का काम कर रहे थे। और जब उन्होंने इसमें निवेश करने के लिए रतन टाटा जी को एक चिट्ठी लिखी थी तो रतन टाटा इसके लिए बिल्कुल तैयार हो गए, और बाद में शांतनु नायडू को उन्होंने अपना पर्सनल असिस्टेंट बना दिया। 2021 में बर्थडे केक काटकर उनके साथ जन्मदिन मनाया शांतनु नायडू ने। टाटा भी उन्हें अपना परिवार का हिस्सा ही मानते थे। उनका कहना था कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि पैसा दूसरों की भलाई के लिए भी होता है। कोविड के समय उन्होंने 1,500 करोड़ दान दिया भारत सरकार को, भारत के गरीबों के लिए। रतन टाटा जैसे लोग सदियों में सिर्फ एक ही बार जन्म लेते हैं। वो हमेशा भारत के और सभी लोगों की मदद के लिए आगे आते थे। अब तक पूरी दुनिया में भारत के रतन टाटा, टाटा ग्रुप्स दान करने के मामले में सबसे ऊंचे पायदान पे हैं। उन्होंने अब तक 1,00,000 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा का दान दिया है।